In last 25, 30 years, the middle class has taken a leap ahead as far as the monetary or economic situation is concerned. But I'm afraid that in this race towards affluence, we ignored certain things. We left something behind, like aesthetics, art, culture, literature, language. They came down, if at all they were on a list of priority, they were perhaps at the rock bottom. And we are paying the price of it. See, all of it, enmities, regionalism, communalism, casteism, corruption, they are not invented by last few decades. They were always there. But they were never so ugly. They were never so blatant. Somewhere the decency, जैसे कहते हैं आँख की शर्म, तहजीब, वो कहीं कम हो गई. एक certain संस्कार that we had, वो कहीं थोड़ा सा अगर पूरा तो नहीं गया तो कम से कम आउट ऑफ फोकस हो गया. अब पोइट्री भी आप देखिए. आई नो ऑफ सो मेनी एफ्लुएंट फैमिलीज इन बॉम्बे, इन दिल्ली, where the books were bought by the interior decorator. So now when the child has never heard their parents talking about poetry or literature, when the child has never been taken to a poetry recital, so we got disconnected with language. Technology also has upstaged language to a great extent. I wonder if there would have been these mobile phones available, whether Romeo had gone under that balcony or not. तो वो जो availability है चीज़ों की, वो जल्दी से, life is gaining tempo, speed. But I am afraid that we are gaining speed at the cost of depth. जल्दी तो हो रहा है, गहरा नहीं हो रहा. ये गड़बड़ है. अब वो क्या करें, उसके लिए स्पीड तो कम नहीं कर सकते, अब कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी. तो कहीं ये पोइट्री वोट्री ऐसा लगा है, ये सब बेकार काम है. तो और शाम वाम को कभी भी बहुत जो अपना दिन भर बेईमानी का धंधा करने के बाद शाम को मद्रास सिल्क का लुंगी कुर्ता पहन के एक विस्की का ग्लास लेके अगर उन्होंने जगजीत सिंह लगा लिया या मेहदी हसन लगा लिया तो चलो हो गई, लिटरेचर की खिदमत हो गई. तो ऐसा कुछ ऊपर ऊपर चल रहा है. एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, सतह का मतलब है सरफेस. मुझको गहराई में उतरना है, मुझको गहराई में उतरना है, पर मैं गहराई सतह पर चाहूं. तो प्रॉब्लम यह है सोसाइटी का. अभी हम लोग जरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती हमने की थी हमारी अगली जनरेशन शायद नहीं करे और उसको ये एहसास हो कि ये कुछ जो लॉस है ये अच्छा नहीं है. आप अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से, अपने इतिहास से कनेक्ट कैसे होंगे बिना ज़बान के? भाषा ही तो कनेक्ट करती है आपको. जब वही नहीं रहेगा तो फिर रूटलेस हो गए. मैं नहीं कहता कि हमारे बच्चों को इंग्लिश स्कूल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका. The world is shrinking. But it's so sad that we are learning something at the cost of something else. That should not happen. देखिए जो पेड़ है वो अगर उसकी शाखें नहीं होंगी और वो उसका तना नहीं होगा और दूर तक उसकी टहनियाँ नहीं जाएंगी तो वो बड़ा पेड़ ही नहीं होगा. लेकिन अगर उसकी टहनियाँ फैलती चली जाएं और जड़ें ही ना हो तो वो तो गिर जाएगा. जितना फैलना है ऊपर उतनी ही जड़ें जमीन में जानी चाहिए. हमारा अपने कल्चर से, अपने लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन. पोइट्री क्या है? अच्छी पोइट्री क्या है? इट इज द कलेक्टिव ड्रीम ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ देयर एस्पिरेशन, देयर एप्रीहेंशन. और जो बड़े शायर हैं उनकी तो शायरी ऐसी है. Ghalib is known to be a genius not for nothing.
उसका एक शेर है, बहुत मुश्किल ज़मान है उस ज़माने में, उस ज़माने में भी गालिब के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत मुश्किल ज़बान लिख रहा है। हूँ गर्मिये तसव्वुरे फरदा से नग़्मा संज, मैं अंदली पे गुलशने नाफरीदा हूँ। आई एम सिंगिंग because of the excitement that is generated in me when I think of the future. I am the lark of a garden that is yet to be made. That is how a good poet looks towards the future. कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे इश्क, कि जो फेथ है वो मुझे पीछे खींच रहा है और जो मेरा शौक है वो मुझे आगे ले जा रहा है। काबा मेरे पीछे है, कलीसा चर्च मेरे आगे। द चर्च इज द सिंबल ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। तो ये शायरी जो है हमारी, चाहे आप ये दोहे आप देखिए, 2 लाइन में हमारे शायरों ने क्या क्या लिख दिया है। इट्स द मिसफॉर्चून ऑफ द वर्ल्ड, not Kabir's, that they don't know who is Kabir और कबीर ने क्या लिखा है।